राजभर में दो दो मिनिस्टर हैं। एक अपनी पार्टी के बल पर है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक अनिल राजभर जी। रोहनिया में गिर गया राजभरों का मकान, चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उस जैसे जंगल का शिकारी होता है, तीतर को अपने पास बुला लेता है, एक तीतर बरियार पकड़ लेता है और जब बोलता है तो सब तीतरों को कब्जा कर लेता है और उसको नहीं काटता है वो, और सारे को ले जाकर जंगल में बेचता है। तो ये दोनों लोग उसी तीतर बटेर के चक्कर में राजभर समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राजभर भी चिल्ला रहा है, बेचारा क्या करेगा, विकल्प भी नहीं उसके पास है। इनकी जितनी परिभाषाएं हैं इसे जनता, हम ही नहीं, हम पर्सनल एक पॉलिटिकल हो सकते हैं लेकिन हम भी एक परिवार वाले हैं, कोई खुश नहीं है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, बालेन शाह जी को, तुरंत ब्रेक लगाया। वो हर ऐसे काम को कर रहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसे कॉपी पेस्ट करना चाहिए। अभी नयुवक है, बहुत ज़्यादा उम्र उसकी नहीं है, 35-40 साल की अवस्था में है, लेकिन वो चाप दिया है बकायदे एकदम। लेकिन यहाँ 75 साल को गए और 70 साल वृद्धों को पेंशन देना चाहते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 75 साल 76 साल के हैं और 70 साल के नयुवकों को देना चाहते हैं पेंशन। और यहाँ की जो सिस्टम है, जो गोलियाने की बात आपने किया है, गोलियां तो जरूर रहे हैं। जैसे बारूद जगह जगह लगाएंगे तो फुस हो जाता है, जब एक जगह गोलियाएंगे तो धमाका होगा, तो धमाका होगा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव सरगर्मी लगातार तेज होता जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, राम गोविंद प्रजापति हैं और खुद एक अब पार्टी भी बना चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार शोषित वंचितों की आवाज़ कौन उठाएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में सब लोग मस्त हैं। गोविंद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान समय की स्थिति ये चल रही है कि सरकार लगातार बातें बहुत सारी कर रही है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर क्या कहेंगे आप? दरअसल देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा कि इस सरकार ने सबको कहता है सब चंगा है, केवल गंगा हिंदू मुस्लिम और चंगा की बात करता है। आज तक 2014 के बाद से अब तक इतनी 48 से 49% बेरोजगारी बढ़ गई है। और आज हमारे नयुवकों को छलावा किया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और उनको उस आउटसोर्सिंग में दिखाया जाता है कि आपको अच्छा सा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन तनख्वाह के पहले जो टेंडर लेते हैं ठेकेदार, वो टेंडर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण करते हैं। और शोषण करते हैं, 6 महीना साल भर 8 महीना काम करा लेंगे, उसके पहले एडवांस ले रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख। अगर आपकी सैलरी 22,000 आ रही है, 1.5 लाख 2 लाख दो, आपको आश्वस्त करेंगे 4 साल 5 साल नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ये होता है आपका पैसा भी फंस जाएगा और आपको बाहर भी निकाल दे रहे हैं। तो प्रताड़ित हैं आउटसोर्सिंग वाले, नयुवकों के साथ छलावा है। अब नयुवकों को विचार करना होगा इस पर कि यह सरकार केवल जुमलेबाजी करता है, केवल अपने शब्दों के जाल में गुमराह करता है। इनके जो सलाहकार हैं वो समाज को किस दिशा में गुमराह करना है वो तैयार करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं और थोप देते हैं लिया कर। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल में दहाड़ रहे थे कि बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश जल रहा है, इनको बुलडोजर दिख रहा है वहाँ पर। अब बुलडोजर किस पर चल रहा है? अगर आपके नाम के आगे यादव है, पाल है, प्रजापति है, कहार है, लोहार है, माली है, नाई है, धोबी है, बारी है, बिंद है, मल्लाह है, नट है, मुसहर है, बिहार है, अर्कवंशी, तेरी, दर्जी, नाई, खटिक, मुसलमान आ गया तो और बेटर बुलडोजर चलेगा। अगर मुसलमान शब्द आ गया आपके नाम के आगे पीछे, कहीं मोहम्मद लग गया, अली लग गया, हुसैन लग गया, तो निश्चित बुलडोजर चलेगा आपके ऊपर। ये जाति विशेष चिन्हित करके लोग गिरा रहे हैं। जैसे 2003 में बहन जी की सरकार आई थी, उस समय बड़े बड़े माफिया वास्तव में जेल में थे। ये केवल कहते हैं धाए धाए गोली तो चल रहा है। अभी एक अधिवक्ताओं को दौड़ाकर गोली मारे हैं सब। अभी चल रहा था कचहरी में धरना प्रदर्शन मिर्जापुर में, धाए तो गोली मारा है चौचक एकदम। कौन सा अपराधी भागा है? इनके शासन में जो समर्थ हैं, मजबूत हैं और मजबूत होते जाए, जो गरीब एकदम दरिद्रता के चरम सीमा पर जा रहे हैं बेचारे। 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार एकदम 5 किलो अनाज पर डिपेंड कर दिया है। बताइए 80 करोड़, जिस देश की आबादी 1 करोड़ 45 लाख हो, 45 करोड़ हो, 1 अरब 45, वहाँ का 80 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। कहाँ से सुखी से कोई रहेगा भैया? इनका हर चीज़ महंगाई में भी हर जगह अव्वल है, नंबर 1 पर है। और इसमें एक दोहरी नीति मैं बता रहा हूँ सरकार की, कि कहीं देखेगा कि यादवों का कुनबा ज़्यादा है, 200 घर है, लगाओ बुलडोजर। प्रजापतियों का लगाओ बुलडोजर, राजभरों का लगाओ बुलडोजर। राजभर में 2 मिनिस्टर हैं, एक अपनी पार्टी के बल पर है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक अनिल राजभर जी। रोहनिया में गिर गया राजभरों का मकान, चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उस जैसे जंगल का शिकारी होता है, तीतर को अपने पास बुला लेता है,
एक तीतर बरियार पकड़ लेता है और जब बोलता है तो सब तीतरों को कब्जा कर लेता है और उसको नहीं काटता है वो, और सारे को ले जाकर जंगल में बेचता है। तो ये दोनों लोग उसी तीतर बटेर के चक्कर में राजभर समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राजभर भी चिल्ला रहा है, बेचारा क्या करेगा, विकल्प भी नहीं उसके पास है। 2-2 मिनिस्टर है लेकिन राजभरों का मकान गिर जा रहा है। संजय निषाद के बारे में क्या कहें? अब संजय निषाद तो रोते हैं मंच पर, और 80 का आरक्षण अपने समाज को दिलवा रहे थे। जब वो बात करेंगे तो नदी नाला का बात करेंगे, फिशिंग पाउंड की बात करेंगे, 80 का बात करेंगे, लेकिन जब मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही, कुछ नहीं। मतलब सीधे इनके जितने मंत्री हैं वो अपना स्वयं का लाभ लेने के लिए उनसे सटे हैं। ये परजीवी हैं, जैसे परजीवी होता है आप पे सटा रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा। अगर ये सारे परजीवी बाहर निकल जाएं तो बीजेपी हड्डी बचेगा। बीजेपी में दम नहीं है, ये 4-5 परजीवी लपट के उसको राजा बनाया है, उससे शोषण कर रहे हैं, अपना जी रहे हैं, उसको भी जीने दे रहे हैं। तो रणनीति आपको लगता है कि 27 में वापसी किसकी हो रही है? 27 में देखिए वापसी बड़ा दुविधाजनक आपने ये प्रश्न किया है। उसका रीज़न क्या है कि जो जिनको सीएम बनना है, 2 ही सीएम बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी प्रेजेंट टाइम में हैं और विपक्ष में अखिलेश यादव जी मजबूत हैं, लेकिन उनके जो मजबूती कारण है, उनके पिताजी जब थे वो मजबूत करते थे, वो जैसे मैंने नाम गिनाया लोगों को, उनको मिलाते थे। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे तो खुद नहीं समझ में आता है कि अगर कोई नेता इनसे मिलना चाहे माननीय अखिलेश यादव से तो मिल नहीं पाता है। इनके जो आसपास के चाटुकार हैं वो मिलने ही नहीं देते हैं, और इनको वही संदेश दिया जाता है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, सब अच्छा है। वो पीडीए का जो नारा दिए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब उसको अलग अलग लोग अपना व्याख्या करते हैं। बहन जी भी बनाए बीडीएम, बहुजन, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उसमें भी जोड़ी है बीडीएम में। तो कहने का था तो सब लोग अपना अपना बना, लेकिन लोगों को जोड़ नहीं रहे ग्रास रूट पर, धरातल पर काम नहीं दिखता इनका। केवल नेता, जैसे अब वाराणसी के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के भाई सुजीत लक्कड़ पहलवान, आपने कभी देखा है वो गांव-गांव जाकर मीटिंग की है? कभी बता दीजिए, कहीं गए हो अपने आसपास में? पाल प्रजापति कहाँ, लोहार माली नाई, धोबी बारी बिंद मल्ला यादव जी के कहीं जाते? खाली तेरही बरही में जाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे लोग। ऐसे थोड़ा चुनाव जीतोगे आप लोग। आपको ग्रास रूट पर जाना होगा, लोगों को मिलाना होगा। जो आपसे नाराज हैं, मैं गांव में यही कहेंगे, आने दो सपा की सरकार, भैया को आने दे, बताएंगे। तो जब यह करवाते भैया तो गैया के चरावे लगी है ना। आप लोग जब इन लोग छोटे छोटे बिरादरियों को मारोगे, पीटोगे, शिल्पकारों को, तो कैसे आपको वोट देगा? और इधर वोट देने पर डंडा लगेगा, इधर वोट दे रहे हैं तो जड़ें काट दे रहे हैं सब। आपका नौकरी चाकरी सब खा जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है आपके पास। ये दशा, मतलब एक और नागनाथ है, एक और साफनाथ। और जो शिल्पकार समूह कहाँ जाएं, हम लोग उसी के देखते हुए हमने भारतीय शिल्पकार पार्टी बनाया कि अब भैया इन लोग दोनों के चक्कर में मत रहो, अपने चक्कर में रहो, अपने को वोट दो। जितने शिल्पकार ग्रुप में सब लोग वोट दो, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कहार हो, लोहार हो, माली नाई, धोबी भारी बिंद वाला, ये अब गोलियां आ रहे हैं हम लोग। अभी हमारा सुबह लखनऊ। एक बात बताइए कि इतने सारे ओबीसी के जाती हैं, एससी में जाती हैं, एसटी में जाती हैं, सबको अब गोलियाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको ये जो गोलियां पाएंगे या इसका परिणाम क्या होगा? लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार में जो लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारने की बातें कही जा रही है। पिछली बार के चुनाव में आप देखिए कि 400 पार के नारे लगाए गए, बहुत सारे नारे, बहुत सारे स्लोगन, मोदी हैं तो मुमकिन नहीं है, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। अच्छे दिन की परिभाषा बताया जाता है, बुलडोजर वाली सरकार कही जाती है। इससे आप कितना खुश हैं? इनकी जितनी परिभाषाएं हैं, इसे जनता, हम ही नहीं, हम पर्सनल एक पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन हम भी एक परिवार वाले हैं, कोई खुश नहीं है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, बालेन शाह जी को, तुरंत ब्रेक लगाया। वो हर ऐसे काम को कर रहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसे कॉपी पेस्ट करना चाहिए। अभी नयुवक है, बहुत ज़्यादा उम्र उसकी नहीं है, 35-40 साल की अवस्था में है, लेकिन वो चाप दिया है बाकायदे एकदम। लेकिन यहाँ 75 साल को गए और 70 साल वृद्धों को पेंशन देना चाहते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 75 साल 76 साल के हैं और 70 साल के नयुवकों को देना चाहते हैं पेंशन। और यहाँ की जो सिस्टम है, जो गोलियाने की बात आपने किया है, गोलियां तो जरूर रहे हैं। जैसे बारूद जगह जगह लगाएंगे तो फुस हो जाता है, जब एक जगह गोलियाएंगे तो धमाका होगा, तो धमाका होगा वाराणसी में। इस बार मिजाज एकदम मिजाज बना है। भारतीय शिल्पकार पार्टी धमाका करेगी, रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं, अपना टीम तैयार कर रहा हूँ। और यही मौसम जब कूल होगा तो एक बड़ा कार्यक्रम करके इसका
बम विस्फोट किया जाएगा। राजनीतिक बम विस्फोट करेंगे राजनीतिक बम विस्फोट किया जाएगा, जिससे इनके कानों तक आवाज जाए कि ये कौम सोई नहीं है, ये भी जाग रही है। जैसे माननीय ओम प्रकाश राज और अपने समाज को जगाएं, अब राजभर समाज में भी फूट हो रहा है कि भाई 2022 वाले में 17 टिकट मिला, 2 ही पिता और पुत्र जी लड़े थे, बाकी सब सफा हो गए। तो ऐसे अब लोग सचेत हो रहे हैं और अन्य अन्य पार्टियों को लोग पकड़ रहे हैं। तो हम लोग अपना मजबूती से हम लोग में भी आ रहे हैं। भैया नेताजी हम भी लड़ना चाहते हैं। मैं वाराणसी के 8 विधानसभा तैयार किया हूँ लड़ने के लिए। 1 सीट पर 2-2 प्रत्याशी रखा हूँ, क्योंकि प्रत्याशी बिक भी जाते हैं। आप शाम को तैयारी करिए, सुबह प्रत्याशी बिक गया। जैसे जब मैं 2019 में लड़ा था तो कोई राजभर जी को माननीय ओम प्रकाश राजभर टिकट दे रहे थे, शाम को रेलवे स्टेशन पर उसका स्वागत हुआ, सुबह महेंद्र नाथ पांडे के पास जाकर सड़म का छामी हो गया, तब मुझे अटेंडम प्रस्तुत किया गया। तो हम भागने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से चुनाव को लेकर और युवाओं के साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी हो रहा है उस पर भी बहुत सारी बात बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।